तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाली बात है। बट मुझे लगता है इसके पीछे, पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। लेकिन पीएम मोदी की एक बात तो खैर आज 5 अगस्त है, उसके बारे में तो टीवी पे बात की ही जा रही है, लेकिन जो बात हमारी टीवी को बतानी चाहिए थी वो नहीं बता रहे। ठीक, जब ट्रम्प इंतजामिया की तरफ से ये टैरिफ इंडिया पर लगाए गए तो इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि F-35 जेट्स जो है वो अमेरिका से नहीं खरीदेगा। ये खबर मेरे सामने आ रही है, क्या ये खबर आप तक पहुंची है? आपकी इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? क्या कह रहा है? 100% टैरिफ? कौन ट्रम्प कह रहा है 100% टैरिफ? कब? मैंने तो नहीं बोला था। अच्छा, देखते हैं क्या हुआ। 100%, 25 से 100%, 4 गुना लगान, 4 गुना लगान लगाएगा ये। 4 गुना लगान लगाएगा। 4 गुना। इसके साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी फिर ना। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी ने पूरी की पूरी वो गेम चेंज कर दी। हमने क्या बोला? टेक इट और लीव इट। और मैंने आपको वीडियो बनाया था परसों जिसमें मैंने बोला था कि मोदी जी की ये सारी जो ये बात कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, कि ट्रम्प के मुंह पे बोला है कि हमारी डील है, तुम्हें साइन करनी है तो करो, हम नहीं करेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब ही यूज्ड टू से कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद बीच बीच में वो तारीफ कर देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो पीपल इज टू नॉट रियलाइज। फिर जब से फरवरी के बाद जब से उन्होंने टैरिफ्स की बातें शुरू की और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, इंडिया हैज बीन प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने। एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। मतलब इट इज नॉट रूड या डिसरेस्पेक्टफुल, कुछ भी नहीं था। मतलब ट्रम्प के लेवल पे नहीं उतरे, लेकिन उसमें साफ कई बातें साफ कह दी कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो रशिया से तेल लिया है वो आप कुछ यू एनकरेज्ड अस टू डू इट, ताकि इंडिया जो है सो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज कर दिया था बाय बाइंग द रशिया, वरना एकदम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती, कीमतें हर जगह बढ़ जाती ना। तो इंडिया बाय बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट टू यूरोप की भी जरूरतें पूरी की और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। सो जो पहला पॉइंट था उस स्टेटमेंट में, दैट वाज वेरी गुड। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे, और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी यहाँ की जो कंपनीज हैं और जो रिफाइनरीज हैं उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं। ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए। यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है, और शायद डोनाल्ड ट्रम्प भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा, और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है, और यही होना भी चाहिए था। दूसरी चीज बार ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर तो मैंने करवाई। उन्हें लगा मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब मोदी जी खुद इसका वो ले रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे कि सीज फायर हमने की, अपनी मर्जी से की। तो यहाँ वो अंग्रेजी वाला शौक आया कि भैया ये तो मोदी ने ही मेरे क्रेडिट को छीन लिया। तो उन्होंने वो गुस्से में आ गए, उन्होंने लगाए टैक्स। अच्छा, आपको लगता है रोहित जी के गुस्से में आके लगाए, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए 90 कंट्रीज पर लगे ना। मैं आपको थोड़ी सी अगर उसकी बताऊं डिटेल, या आप बताना चाहें कि कौन सी कंट्री पर कितने लगे हैं, तो मैं चले थोड़े मैं बता देती हूँ, थोड़े आप बताइएगा। क्योंकि गुस्से वाली बात अगर होती तो सब कंट्रीज पर तो ये ना लग रहा होता। पाकिस्तान पर जो है वो पाकिस्तान ये कह रहा है कि अमेरिका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिए हैं। और इससे जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी एक मैसेज आता है कि अगर भारत ट्रम्प के सामने खड़ा हो सकता है, हम भी खड़े हो सकते हैं। पूरा ग्लोबल बैलेंस पावर का वो शिफ्ट हो रहा है।
एंड मोदी जी ने पहला जो शॉट है वो हमने चलाया। अब इनको देखकर कोरिया ने बोल दिया टेक इट और लीव इट, और उन्होंने भारत का साथ दिया है। ये ऐसी एक जियोपॉलिटिकल मूव है मोदी जी की, जिससे मैं पहले बोला आपको पूरा बैलेंस ऑफ पावर वो चेंज हो गया है, क्योंकि भारत ने बोल दिया अमेरिका को आपके प्रेशर के नीचे हम बो डाउन नहीं करेंगे। और ये एग्जाम्पल बन गया है ग्लोबल डायनामिक्स के अंदर कि जो सॉवरेन कंट्रीज होती हैं वो कॉन्फिडेंटली कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो बचाती हैं। साउथ कोरिया ने अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुंह के ऊपर बोला है एग्जैक्टली जो मोदी जी ने बोला था, टेक दिस जो आपने पॉलिसी बनाई है और यू लीव इट। दोस्तों मैं अनकवर करूंगा कि मोदी जी का जो फियरलेस स्टैंड था अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप की, जो इकोनॉमिक वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, वो ब्लूप्रिंट बन गया है बाकी कंट्रीज के लिए। साउथ अफ्रीका की कंट्रीज ने भी सोचना शुरू कर दिया कि भाई क्या जो हम डील करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो सही है, या मोदी जी की तरह हम अपना स्टैंड ले। साइलेंट इकोनॉमिक रिबेलियन है जो मोदी जी ने शुरू किया या भारत की गवर्नमेंट ने शुरू किया, और ये अगर सारी कंट्रीज मिलकर ये काम करना शुरू कर देंगी मोदी वाला, तो अमेरिकन जो ट्रेड का एम्पायर है वो कोलैप्स कर सकता है। आखिरी वो बात भी पे तो हिंदुस्तानी खेलेगा। 4 गुना लगा, उससे बोलो कि 3 गुना लगान की बात हुई थी, 3 गुना ही, तुमने 4 गुना। वो गोरा अलग था सर, ये गोरा अलग है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है। हाँ, ये अच्छा समंदर का फासला है, समंदर का पूरा फासला है। हमें ट्रंप को ये बोलना चाहिए कि मिस्टर ट्रंप, this 100% tariff is not good, only 75%, only 75%, not 100%, because 3 गुना लगान, खाने में मजा आता है। 3 गुना हमने तो शुरू से ही सुना है कि 3 गुना लगान, तुम 4 गुना लगान लगा देगा तो कैसे काम चलेगा, हम तो बर्बाद हो जाएगा। 3 में बर्बाद नहीं होगा, 4 में बर्बाद हो जाएगा। 4 में बर्बाद हो, 3 का हमारा माइंडसेट हो, माइंडसेट बन चुका है। 3 गुना लगान, 25% into 3, 75%। आमिर खान ने उसका थ्योरी भी बताया है कि हमें कैसे करना है 3 गुना लगा। अब हम तुम्हें क्रिकेट मैच बुलाएगा, क्रिकेट मैच खेलने के लिए बुलाएगा तुम्हें, जिसमें आखिरी बॉल पे छक्का पड़ेगा। उसने सर 4 युद्ध 3 झगड़े और 1 मैच ड्रॉ करा दिया। हाँ 4 युद्ध 3 झगड़े और 1 मैच पूरा ड्रॉ करवाया है। मोहम्मद सिराज को मैंने ही कोचिंग दिया था। नहीं कोचिंग नहीं दिया था, मैंने उसको सिखाया था। इंग्लैंड जीत रहा था, उसने बोला कि इंग्लैंड जीत रहा था, मैंने इंग्लैंड को फोन करा, मैंने बोला सिराज को 5 विकेट, कितने 5 लिए थे उसने, सिराज को 5 विकेट लेने दो सिराज को, ताकि ये सीज फायर हो जाए, ताकि सीज फायर हो जाए। फिर मैंने इंग्लैंड को बोला कि तुम्हारे ऊपर मैं 100% टैरिफ लगाएगा अगर तुम ये नहीं मानता तो मानता। फिर सिराज को मैं, अच्छा उसने सिराज को बॉलिंग भी सिखाई थी। हाँ। उसने सिराज को पहले सिराज ऐसे अंडर आर्म फेंकता था, अंडर आर्म फेंकता था सिराज, फिर उसको पेसर बनाया, फिर पेसर उसने बनाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोहम्मद सिराज से कि भाई आपने ट्रंप को थैंक यू बोला है, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं आता था। कुछ सिराज भाई गलत है। इनफैक्ट विराट कोहली भी ऐसे ही डंडा लेके सड़क पे खेलता था, फिर ट्रंप आया, ट्रंप ने विराट को बोला विराट तुम बैट लेके ऐसे खेलो, ये फ्लिक शॉट ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। उसको नहीं पता था उसके बाद, वरना उसने बॉल को बोला। विराट इतना बड़ा चैंपियन कैसे बना पता है तुम्हें? उसने बॉल को बोला नहीं, उसने बॉल को बोला कि अगर तुम नहीं पिटे विराट से तो तुम्हारे ऊपर 3 गुना लगान लगाएगा।